हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे सिलेक्ट मेनू। तो मॉडलिंग में ये सिलेक्ट मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मान लीजिए मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट कर लेता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू फाइल ऐड मैश यूवी स्पीयर। मान लीजिए मैंने एक स्पीयर यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, लाइक दिस। तो दो मेनू है, देखिए यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट एक ऑप्शन है। उसके बाद आप कीबोर्ड में जब टैब प्रेस कर देते हैं, मॉडलिंग के अंदर चले जाते हैं, तो सिलेक्ट एक ऑप्शन है। तो दोनों अलग अलग है। तो अभी जो मैं सिलेक्ट मेनू पढ़ा रहा हूँ, जब मैं टैब प्रेस कर देता हूँ तो इसके बाद जो सिलेक्ट आता है वो वाला हम लोग अभी स्टडी करेंगे। अभी बाहर आप क्लिक कर दीजिए, देखिए सारा कुछ डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शन को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। इससे क्या होता है, स्क्रीन में सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। इसका शॉर्टकट यहाँ साइड में लिखा हुआ है ए, तो इससे मेरा सब सिलेक्ट हो गया। इसके बाद नन। नन का मतलब क्या हुआ, जो भी सिलेक्शन था वो डी सिलेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है सिलेक्ट में इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, इतना कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैं सिलेक्ट में जाके इन्वर्ट करूंगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो सिलेक्टेड है उसको डिसिलेक्ट कर देगा और जो सिलेक्टेड नहीं है उसको सिलेक्ट कर देगा। ओके, ये भी बहुत जगह पे बहुत काम आता है। ये है सिलेक्ट इन्वर्ट। उसके बाद देखिए बॉक्स सिलेक्ट। बॉक्स सिलेक्ट आजकल ऐसे डायरेक्ट हो जाता है। पिछले ज़माने में हमको कीबोर्ड में बी प्रेस करना पड़ता था ऐसे बॉक्स सिलेक्ट को लाने के लिए, लेकिन आजकल बिना बॉक्स सिलेक्ट किए, बिना बी प्रेस किए भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नया वर्जन में ये सुविधा दे दिया गया है। आपको बी प्रेस करके यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ट्वीक लेफ्ट लिखा है मतलब लेफ्ट क्लिक से ही आ जाता। ब्लेंडर का पुराना वर्जन में आपको कीबोर्ड में बी प्रेस करना पड़ता था बॉक्स सिलेक्ट लाने के लिए। ओके, सो बोथ आर सेम। इसके बाद है सर्कुलर सिलेक्ट। आप सी प्रेस करेंगे तो सर्कुलर सिलेक्ट होगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ जाके क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट को वो वहाँ वहाँ सिलेक्ट करेगा, लाइक दिस। मतलब अभी अगर मैं एक एक करके सिलेक्ट करता वो टेक्स्ट, मैं सिलेक्ट नन कर देता हूँ, एस्केप प्रेस कर दीजिए। जब मैं सिलेक्ट नन करता हूँ, अभी मैं एक एक वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ऐसे ब्रश के जैसा ड्रैग करते हुए जाऊँ और मेरा ब्रश जहाँ जहाँ पे जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है आपका सर्कुलर सिलेक्ट। देखिए मैंने माउस यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया तो यहाँ 2 जगह सिलेक्ट हो गया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया तो यहाँ 3 जगह सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे में जहाँ जहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, कंप्यूटर जहाँ जहाँ पे जाएगा वो सिलेक्ट कर लेगा। देखिए सिर्फ सिलेक्शन करने से क्या होगा, आप आइदर मूव करने के लिए सिलेक्ट करेंगे या फिर डिलीट करने के लिए या कुछ और ऑप्शन देने के लिए। ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन कर लेने से कुछ नहीं होता है। एस्केप प्रेस कर दीजिए, सिलेक्शन आपका हो गया। इसको आप या तो मूव कीजिए या डिलीट कीजिए या कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो ये है आपका सिलेक्ट मेनू का सर्कल सिलेक्ट। इसके बाद सिलेक्ट रैंडम। इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में कंप्यूटर अपना मन इच्छा इधर उधर सिलेक्ट कर लेगा। ये मान लीजिए तभी ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए रफली हम कोई पत्थर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, मैं कंप्यूटर को बोलूँगा सिलेक्ट रैंडम सिलेक्ट। उसने इधर उधर सिलेक्ट कर लिया, मैंने उसको थोड़ा स्केल कर दिया, फिर बाहर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट रैंडम कर दिया, फिर एस प्रेस करके थोड़ा स्केल कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा रफ ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से बन गया। मतलब जो चीज़ मैं नॉइज दे के करता था, लास्ट क्लास जो बताया था, यहाँ पे एक ऑप्शन था रैंडमाइज करके ऑप्शन था, तो उसी टाइप का चीज़ मैं यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन करके उसको स्केल करके कर सकता हूँ। देखिए सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट करने से कुछ यूज़ नहीं होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप या तो उसको मूव कीजिए या फिर स्केल कीजिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, डी सिलेक्ट एवरी nth एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिव वर्टेक्स। मतलब मान लीजिए मैंने अगर इतना वर्टेक्स सिलेक्ट किया और सिलेक्ट में जाके मैं चेक कर डिसिलेक्ट करता हूँ, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करता है, उसका दूसरा डिसिलेक्ट कर देता है, फिर दूसरा सिलेक्ट करता है, फिर दूसरा डिसिलेक्ट कर देता है। ओके, ये ऑप्शन एक जगह पे बहुत हमको ज़रूरत पड़ सकता था जब हमने पेंसिल का मॉडल किया। ओके, ये नया ऑप्शन दिया गया है। पेंसिल में हम लोग क्या करते थे, एक फेस के बाद दूसरा फेस शिफ्ट करके मैनुअली सिलेक्ट करते थे। मुझे लगता है इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आई ऐड ए मैश, मैंने एक सिलेंडर बना दिया, जी प्रेस के मूव करते हैं ऐसे, प्रेस टैब,
यहाँ पे मैं फेस मोड में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का और एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब हम शेड मोड में रहते हैं और ऐसे सिलेक्ट करते हैं हमको लगता है पूरा सिलेक्ट हो गया, लेकिन पीछे घुमा के देखिए नहीं सिलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आगे पीछे पूरा सिलेक्ट करना है तो ये वायर फ्रेम मोड में रखना पड़ेगा, फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर वापस इसको शेड मोड में आ जाइए, तब जाके आगे पीछे सिलेक्ट होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाके चेकर डिसलेक्ट करता हूँ। वाह, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये देखिए, मतलब एक के बाद एक जो मैन्युअली सिलेक्ट किया जाता था पेंसिल करने के लिए, ये चीज़ अगर मैं ऐसे करूँगा, अभी मैं देखिए इसका शेडर मोड में जाता हूँ, इसका मैं मटेरियल्स में जाता हूँ। मटेरियल किधर है, मटेरियल्स में जाता हूँ, मैंने न्यू कर दिया, इसको मैंने एक कलर दे दिया। ये देखिए न्यू मटेरियल में एक कलर दे दिया, फिर मैंने बाहर क्लिक किया। ये देखिए अभी ये वाला सिलेक्टेड है, ये नया मटेरियल ऐड हुआ था, मैंने फिर से और एक मटेरियल 2 ऐड किया न्यू, इसमें कलर दे दिया मान लीजिए येलो। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मटेरियल 2 है इसको ड्रैग करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डालूंगा, असाइन कर दूंगा ऐसे। ये देखिए, तो सिलेक्ट करना कितना आसान हो गया। मैं पहला पेंसिल वाला प्रोसेस में सिलेक्शन आपको जो बताया था मैन्युअली किया था, मैन्युअली भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन ये जानने से हमको बहुत सारा ऑब्जेक्ट का चेकर डिज़ाइन में बनाने में बहुत आसानी से काम आएगा। ओके, सो ये वाला है दिस वन। और एक ऑब्जेक्ट बना के प्रैक्टिस करते हैं। यूवी स्फीयर मैंने बना लिया, और एक, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक ही वीडियो में पूरा मेनू कर लेते हैं, नहीं तो छोटा छोटा वीडियो तकलीफ होगा। ओके, सो चेकर सिलेक्ट मेरे ख्याल से इस टाइप का ऑब्जेक्ट में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद है सिलेक्ट शार्प एजेस। शार्प एजेस क्या होता है, कभी कभी हम लोग वर्टेक्स को ऐसे मूव कर लेते हैं तो क्या होता है, ये वर्टेक्स को शार्प एजेस, मतलब ये एजेस जो होता है शार्प हो जाता है ऐसे, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा स्मूथ चाहते हैं, शार्प होने से अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा शार्प है, सिलेक्ट में जाके अभी शार्प एजेस सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जो जो एजेस शार्प था कंप्यूटर ने उसको शार्प कर दिया। आप या तो यहाँ से स्मूथ करके इसको स्मूथ कर ले सकते हैं ऐसे, देखिए ये वाला मैंने थोड़ा स्मूथ कर लिया। स्मूथ वर्टेक्सेस में जब मैं इसको रिपीट 2 बार कर लेता हूँ, ओके, तो कंप्यूटर क्या करता है, जो पूरा पॉइंटेड होके था कंप्यूटर उसको थोड़ा सा राउंड कर देता है। ओके, ये मॉडलिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम वर्टेक्स मैन्युअली मूव टूल से मूव करते हैं हमको लगता है कि हमने इसको राउंड कर दिया, लेकिन कहीं पे पॉइंटेड रह जाता है। इसको कंप्यूटर हमको खोज के सिलेक्ट करना पड़ता था, ये चीज़ कंप्यूटर अपने आप आपके लिए शार्प एजेस सिलेक्ट कर लेता है। ओके, इसके बाद जो ऑप्शंस हैं सिमिलर बाई, ये ऑब्जेक्ट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल करेंगे तो अभी कोई नॉर्मल असाइन नहीं किया गया है, तो ये चीज़ आपको अभी पता नहीं चलेगा। डोंट यूज़ दिस वन, अमाउंट ऑफ एडजेसेंट एजेस, ये सब अभी पता नहीं चलेगा। ये सब डिपेंड करता है वर्टेक्स का सिलेक्शन पे। उसके बाद जाके आप ये 1 by 1 क्लिक करके देखिए, एडजेसेंट फेसेस सिलेक्ट कर लेगा। ओके, सो कोई भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसका सिमिलरिटी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर उसको सिलेक्ट करके दे देगा। ओके, ये उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी। सिलेक्ट मोर लेस, अभी देखिए मैंने एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में जाके मैं सिलेक्ट मोर करता हूँ। मोर का शॉर्टकट है कंट्रोल और नम पैड का प्लस। कंप्यूटर क्या करेगा, उसका चारों ओर सिलेक्ट कर लेगा, फिर कंट्रोल प्लस उसका चारों ओर, कंट्रोल माइनस उसका नीचे वाला, कंट्रोल माइनस उसके नीचे वाला। इसको 3ds मैक्स में ग्रो और श्रिंक बोला जाता है। ग्रो करने से वर्टेक्स आसपास का वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ग्रो करता है, श्रिंक मतलब बड़ा एरिया को छोटा करते करते हुए जाता है, तो इसको बोलते हैं मोर और लेस। एक्टिव, तो जो एक्टिव है वहीं पे सिलेक्ट करेगा, जो एक्टिव नहीं है सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब मैंने अगर इतना ही सिलेक्ट किया, ओके, तो अभी अगर मैं सिलेक्ट लेस करूँगा नेक्स्ट एक्टिव, तो ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैर ऑफ सिलेक्शन नहीं बना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी एक सिलेक्ट करेंगे मोर या लेस ही आपका काम आएगा। ओके, लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला एज को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे सिलेक्ट में जाके अगर आप लूप कर देंगे, एज लूप, देखिए इस लाइन में जितना भी था ये पूरा ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा।
ये टायर मॉडलिंग करने में, बहुत सारा डिज़ाइन मॉडलिंग करने में काम आएगा। आगे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट में जाके मैंने इसको रिंग एज लूप कर दिया, मैंने इसको थोड़ा स्केल कर दिया। ये देखिए इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एज लूप कर दिया, इसको मैंने थोड़ा स्केल कर दिया। देखिए एक गधा टाइप का ऑब्जेक्ट या कोई भी बल्ब टाइप का ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, तो मुझे ये जो एज एक एक करके मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता, या फिर ये वाला शेड ऑप्शन ऑन करके एज में जाके फ्रंट व्यू में जाके सिलेक्ट करना पड़ता, तब जाके ये पूरा सिलेक्ट होता। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, अब मैं इसको एज लूप कर दूंगा, ये देखिए पूरा ये सिलेक्ट हो गया। एज रिंग करूंगा तो क्या होगा, ये वाला वर्टिकल वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत यूजफुल है। कहाँ यूजफुल है आपको अभी हठात पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सीख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग पे जाएंगे, एज, रिंग एंड लूप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद है सिलेक्ट लिंक्ड। सिलेक्ट लिंक्ड आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। मान लीजिए ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल P प्रेस करके इसको पेरेंटिंग किया। पेरेंटिंग एक अलग चैप्टर है, ये पढ़ाया जाएगा। तो कंट्रोल P करके मैंने ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, अभी क्या होगा देखिए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो अलग मूव होगा, इसको मूव करेंगे तो ये इसके साथ मूव हो रहा है। वैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल P कीप ट्रांसफॉर्म। अभी देखिए इसको मूव करूंगा तो ये तीनों मिलके मूव होगा। मतलब ये अलग से मूव हो सकता है, ये अलग से मूव हो सकता है, लेकिन ये मूव हुआ तो ये दोनों सिलेक्ट होके मूव होगा। अभी मान लीजिए मैं इसका जितना भी लिंक है सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैन्युअली मैं सिलेक्ट करूँगा तो टाइम लगता। यहाँ पे आप जाएंगे सिलेक्ट लिंक्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा कर सकते हैं, मटेरियल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट डाटा किया, कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट लिंक, जब मैं मटेरियल या इंस्टेंट कलेक्शन करता हूँ तब भी नहीं हो रहा है। ओके, तो सिलेक्ट लिंक का देखिए किस में होगा, लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट डाटा, यहाँ पे जाके लिंक हो रहा है। ओके, सो इसका प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये लिंक होगा, तो सिलेक्ट लिंक का आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये वाला हुआ मेरा सिलेक्ट लिंक्ड। इसके बाद साइड ऑफ एक्टिव, ये सब इतना कोई खास नहीं आएगा। मिरर सिलेक्शन, जितना सिलेक्शन हुआ उसका उल्टा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, मिरर सिलेक्शन, इस एरिया का उल्टा का साइड में जाके कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेता है। जैसे बोला, सिर्फ सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट करके आप या उसको मूव करना चाहेंगे या डिलीट करना चाहेंगे या रोटेट स्केल कुछ भी करना चाहेंगे, तभी जाके सिलेक्शन का एक यूज होता है। ओके, तो सिलेक्ट का मतलब है अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना और आसानी से सिलेक्ट करना। तो मैन्युअली एक एक वर्टेक्स फेसेस सिलेक्ट करना ही हमारा प्रोसेस होता, अगर हमारे पास ये सिलेक्ट मेनू नहीं होता। ओके, सिलेक्ट मेनू की वजह से हम बहुत सारा टाइप ऑफ सिलेक्शन आसानी से कर पाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट सिलेक्शन मेनू। ये सब एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं ये वाला जो ऑप्शन है, मेश, वर्टेक्स, एज, फेस और यूवी, इतना अगर मैंने बताया तो आप समझ सकते हैं कि मैंने मॉडलिंग का जो जितना भी ऑप्शंस रिलेटेड है मैंने क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।